अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। मुफ्त बरक़ी सरबराही पर 17 जुलाई से रियासत गिर किसान इजलास मुनक़िद करें। कांग्रेस के मौक़िफ़ से आवाम को वाकिफ करवाएं, KTR की हिदायत। मुफ्त बरक़ी पर BRS का रेफरेंडम कबूल, किसानों के साथ रच्चा बंडा मुनक़िद करें या फिर हुकूमत तहलील कर दे, रेवंत रेड्डी का जवाब। अपने सियासी अगराज व मकासद के लिए लॉ कमीशन का इस्तेमाल, KCR सियासत के शतरंज के शातिर खिलाड़ी, अपोजिशन इजलास में मदऊ न किए जाने पर बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, बोयिनपल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या। शामीरपेट के रिजॉर्ट में बीवी को दूसरे शख्स के साथ देखकर एयर गन से फायरिंग, तेलुगु सीरियल अदाकार तहवील में गैर कानूनी तौर से असला रखने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारका रामाराव ने कहा कि कांग्रेस की तायद करेंगे तो मुफ्त बरक़ी खत्म हो जाएगी। किसानों को 3 घंटे बरक़ी काफ़ी कहने वाले कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ पर हर देहात में मुबाहिस होने चाहिए। इस मामले को बड़े पैमाने पर आवाम में ले जाने की पार्टी कायदीन को KTR ने हिदायत दी है। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए KTR ने कहा कि 17 जुलाई से 10 दिन तक किसानों के साथ इजलास में मुफ्त बरक़ी पर कांग्रेस की साजिश पर बात करें। 3 फसल का BRS का नारा 3 घंटे बरक़ी कांग्रेस मौक़िफ़ के मौजू पर बहस होनी चाहिए। किसानों की तौहीन करने वाले कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के किसानों से माफ़ी मांगे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में और BRS हुकूमत के दौर में ज़राई शोबे को बरक़ी सरबराही में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि इन 9 सालों में किसी भी शोबे में बरक़ी की सरबराही की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। साबिक़ अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने 24 घंटे बरक़ी सरबराही का चैलेंज करके अपनी ज़ुबान कतर ली है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट आधा घंटा बरक़ी चले जाने का यह मकसद नहीं है कि 24 घंटे बरक़ी नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बरक़ी खरीदी का पूरा मामला ऑनलाइन है, इसमें बदउनवानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बरक़ी मसले को उठाकर कांग्रेस को ही शौक लग गया है। तेलंगाना के मफादात के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सोच का जवाब किसान ही देंगे। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही पर बहस क्यों हो रही है, किसानों को गौर करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही के कांग्रेस आला कमान खिलाफ है। इसका जिक्र रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। कांग्रेस की तारीख में 24 घंटे मुफ्त बरक़ी नहीं दी गई। YS राजशेखर रेड्डी ने 10 घंटे से ज़्यादा बरक़ी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ में वाफिर मकदार में बरक़ी है,
वहां पर कांग्रेस हुकूमत 24 घंटे क्यों बरकी नहीं दे रही है? बरकी मामले में कांग्रेस कायदीन चोरों की तरह पकड़े गए हैं और असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन को केसीआर समझ में नहीं आएंगे, इन लोगों को नेहरू भी समझ में नहीं आते। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि बरकी किस तरह खरीदी जाती है, सदर पीसीसी इससे वाकिफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्त बरकी सरबराही की वजह से तेलंगाना ज़राई शोबे में नंबर 1 बना है। 56 लाख एकड़ अराजी पर रबी के मौसम में काश्त हुई है। तेलंगाना को केसीआर ने जो बेहतरीन तोहफा दिया है वो बरकी है। रेवंत रेड्डी किसानों से माफ़ी मांगे। कांग्रेस के मौक़िफ़ को लेकर तमाम किसान वेदिका के पास मुफ्त बरकी पर मुबाहिस किए जाएंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुफ्त बरकी सरबराही पर बीआरएस के रेफरेंडम के चैलेंज को वो कबूल करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सब स्टेशन हुदूद में 24 घंटे बरकी सरबराही हो रही है तो वहां कांग्रेस पार्टी वोट नहीं मांगेगी। अगर बरकी सरबराही नहीं हो रही है तो बीआरएस पार्टी वोट ना मांगे। क्या इस सवाल के लिए बीआरएस तैयार है? ग्राम सभा मुनक़िद करते हुए किसानों से पूछेगी। अगर हिम्मत है तो इस सवाल को कबूल करें और रच्चा बंडा मुनक़िद करें, वरना हुकूमत तहलील कर दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 साल से वो अपोजिशन में रहकर अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम की इज्जत नफ्स और अवाम के लिए जद्दोजहद करने की मेरी तारीख है। उन्होंने कहा कि बरकी खरीदी के मामले में बदउनवानी बेकायदगियों पर बहुत जल्द बरकी फाइज जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दस्तूरी ओहदे पर रहकर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने सियासी गुफ्तगू की है। इनको गवर्नर फौरी उनके ओहदे से बरतरफ कर दे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी अपने सियासी अगराज व मकासद के लिए लॉ कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हमने लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ रवाना कर दी हैं। इनका यह भी कहना था कि इंतहाई तकलीफ देह है कि 2018 में भी इस मसले को उठाया गया था और फिर अब 2023 में भी इस मसले को उठाया जा रहा है कि आम इंतखाबात आने वाले हैं और इसका मकसद फ़िरका वाराना आलूदगी फैलाई जाए। सदर मजलिस ने कहा कि चीन के मामले में तो कुछ बोला नहीं जाता, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, इसलिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को उठा रही है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अगर ये जमातें बीजेपी को हराना चाहती हैं तो उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने जून 14, 2023 को जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज़ और आइडियाज़ दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते। और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफ दे बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। अपोजिशन के इजलास में तेलंगाना के वजीर आला केसीआर को ना बुलाए जाने पर सदर मजलिस ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला मामूली आदमी नहीं है, वो सियासत की शतरंज के शातिर खिलाड़ी हैं। आप हराना चाहते बीजेपी को? अच्छा ये बोलिए हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए? तेलंगाना के मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए, ठीक है करिए। आसाम के वजीर आला हेमंता बसवा शर्मा की तरफ से मुसलमानों को सब्जियों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ठहराए जाने पर
बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर अपने अनमोल रत्नों को पाल रखा है जो मुल्क को बेवकूफ समझते हैं। हाँ, ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियां है। अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियां से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। तेलंगाना के मुजव्वजा असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात से मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब वक्त आएगा हम इस बारे में अपना मौक़िफ़ और हिकमत अमली को वाज़े करेंगे। हम प्यार भी खुलकर करते हैं और मुकाबला भी खुलकर करते हैं। जब सही वक्त आएगा पहले आपको बताएंगे और ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं, आप सुन लीजिए, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। अभी वक्त आया नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं, मीटिंग्स के दौर जारी हैं। नहीं, देखिए कोई गुपचुप मीटिंग्स कुछ भी नहीं होती। हम लोग ये छुप छुप कर काम नहीं करते। हमारा उसूल एक ही है, प्यार किया तो खुल के करो, मुकाबला कर जिससे करना है तो खुल के मुकाबला करेंगे। तो अभी टाइम नहीं आया, टाइम आया तो बताएंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मिड डे मील के मजदूरों की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है वो जुलाई के महीने से अदा की जाएंगी। एक आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि तनख्वाह में इजाफे से 54,201 कोक कम हेल्पर्स को फ़ायदा होगा। हुकूमत पर 108 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि 10वीं जमात के नताइज को बेहतर बनाने के लिए स्कूल्स में मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर स्कूल्स में यूनिफॉर्म सरबराह न करने पर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के ज़ेर इल्तिवा कामों में तेज़ी पैदा करें और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी हुकूमत कायम की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने अपने तवील पदयात्रा मुकम्मल करने के दौरान अवाम से मिली शिकायत और अवाम की ख्वाहिशात पर रोशनी डालते हुए कहा कि तेलंगाना में इंदिरम्मा राज्यम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरियात ही हमारा एजेंडा होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है अवाम अच्छी तरह जानते हैं। तेलंगाना के जो वसाइल हैं वह हुकूमत में बैठे अफराद ने लूट लिया है। धरानी पोर्टल एक मुहल्लिक बीमारी की तरह है। रियासत का नौजवान कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए तैयार हैं। केसीआर के दौरे हुकूमत में कोई भी तबका खुश नहीं है। तेलंगाना में आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। पुलिस निज़ाम इख्तिदार जमात के कायदीन के हाथों में चला गया है। अवाम केसीआर की हुकूमत से नाखुश हैं। हज़ारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरफ हैं, भूख से मर रही अवाम एक तरफ है। केसीआर दौरे हुकूमत में आबपाशी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की गरीब और मुस्तहक बच्चों के तालीम के लिए जारिया अनथिक कोशिशों ने एक और नए बाब का आगाज़ कर दिया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को बाबा नगर उमर कॉलोनी में नजमुन्निसा एजुकेशन कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने फ़िक्र अंगेज़ खिताब में कायद मजलिस ने कहा कि कौमों का मुक़द्दर फ़र्द वाहिद से नहीं बनता बल्कि इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ यही है कि नौनिहालों के मुस्तकबिल को इल्म से सजाया जाए और संवारा जाए। कायद मजलिस ने ऐलान किया कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तालीमी इदारों में यतीम और बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे वालिदैन जो मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हैं इनके बच्चों को भी दाखिलों के लिए तरजीह दी जाएगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जुस्तजू से चंद्रायन गुट्टे में तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया गया है। आज हज़ारों बच्चे इन तालीमी इदारों से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं।
نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے قائد مجلس کی خدمات پر مقامی عوام کی طرف سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ڈائریکٹرز، ٹیچرز اور اولیاء طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ارے آج یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام میرے لیے ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کام میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، ہماری قوم کو ناکامی سے نکالنا ہے، ہماری قوم کو ہم تاریکی میں سے نکالنا ہے، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی قوم کی جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اندھیروں کو نکال سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ صرف علم ہے۔ ہماری قوم سب سے پیچھے، سب سے پچھڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم علم سے دور۔ اور آج اکبرالدین اویسی ہر گھر میں علم کے شمع کو روشن کر کے، علم کے اجالوں سے ان گھروں میں نئی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے مجھ سے پہلے بھی کئی ایم ایل اے آئے ہوں گے، کئی لوگ ایم ایل اے بنے ہوں گے، لیکن بتاؤ کیا کسی ایم ایل اے نے بلدی برقی آبرسانی سے بلند ہو کر ایسی بلند عمارتیں بنائی؟ ارے اکبرالدین اویسی یہ کام کر رہا، ایک بھی پیسہ لیے بغیر 50 لاکھ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں۔ ارے بتاؤ کیا آسان ہے؟ آپ کو معلوم وہ اسکول میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ وہ اسکول بننے کے بعد 1500 بچے پڑھ رہے تھے، لیکن میں جبھی بھی بابا نگر آتا ہوں، ایک ماں کی تڑپ کو دیکھ کر میرے آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ بلبلاتی ہے ماں، تڑپتی ہے، پردے میں ہے، ایک بچہ گود میں ہے، ایک بچہ ہاتھ نیچے ہے، ایک بچے کی درخواست لے کر آتی ہے، کہتی ہے اکبر بھائی میرے ایک بچے کو داخلہ دے دو، ایک بچے کو داخلہ دے دو۔ یہ اسکول ان ماں کے نام کرتا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کی تعلیم کرتی ہیں۔ یہ اسکول تمہاری طرف کی نشانی ہے، تمہارے نام کرتا ہوں یہ اسکول کو، یہ میری بہنوں کے نام کرتا ہوں۔ آج 1500 بچے وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے، یہاں پہ اور 1500 حافظ بابا نگر کے 3000 بچے 2 اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کیا یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ لوگ بولیں گے اخبارات میں بھی آیا، کئی اخبارات لکھے کہ اکبر صاحب کا بیٹا آنے والا۔ نہیں، اکبرالدین اویسی کے خدمات اور اکبرالدین اویسی کے کام میں اکبرالدین اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں لائے۔ یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے۔ اللہ اس کام کا اجر مجھے دے دے گا جس دن میری اولاد اور میرا نفس بیچ میں آ جائے گا میرے کام کے، تو اللہ میرے اجر کو کم کر دے گا، میرے کام کو شاید قبول نہیں کرے گا۔ اکبرالدین اویسی اپنی آل کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اگر کام کرتا ہے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اکبرالدین اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں لائے۔
अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जिंदगी में वो सारे इंतजाम कर जाएगा कि मेरे बाद भी 15,000 बच्चों की तालीम में कोई रुकावट ना आए, तालीम जारी रहे, रोजे क़यामत तक ये स्कूल आबाद रहे। ये काम हम करके जा रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि गांधी भवन के सीढ़ियों पर धरना देने वाले कायदीन को पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। मंडल कमेटियां तश्कील देने के बाद बाज़ मंडलों के सुदूर को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया था। तुर्कापल्ली मंडल के कायदीन ने गांधी भवन के सीढ़ियों पर धरना देते हुए शंकर नायक को सदर बनाने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर पीसी ने फौरन शंकर नायक को पार्टी से मुअत्तल करते हुए धरने में शामिल दीगर कारकुनों की तफसीलात मालूम करते हुए हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने सख्ती से कहा कि गांधी भवन की सीढ़ियों पर अगर कोई धरना करेंगे तो इनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली सईद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन के मदीना नगर धोबी घाट के इलाके का दौरा किया। रुकन असेंबली ने कामों की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की और जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर मुतअल्लिका कारपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन कौंसिल ने बताया कि महमूद नगर, बिस्मिल्ला होटल, फातिमा मस्जिद और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की गई और उनके मसाइल की समाअत की गई। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों को मुख्तलिफ कामों की निशानदेही कराई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत से भी अहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने बताया कि 28 लाख रुपए से सीवरेज लाइन और दूसरे इलाकों में स्ट्रॉम वाटर ड्रोन के काम भी मंजूर हो चुके हैं और जल्द इन कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। रहमत बेग ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम कामों की जल्द मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा। 5 साल 7 माह की तालिबा ने 1 साल की मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल कर लिया है। जामिअतुल मोमिनात से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल करने वाली कमसिन तालिबा हाफिज़ा सईदा सहरिश मुबीन मोमिनाती को सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने तहनीत पेश की है। इस मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने कमसिन हाफिज़ा के वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहरिश को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करें ताकि वो कौम व मिल्लत की खिदमत कर सके। इस मौके पर डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा, मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा सहरिश के वालिदैन और दूसरे अफराद खानदान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया गया है। इस एक्ट के तहत पार्किंग मकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। केबीआर पार्क के पास 152 नए कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2500 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कोविड के बाद अब आवाम की तरफ से सीसीटीवी कैमरों के लिए अतिये दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केबीआर पार्क से मुत्तसिल रोड नंबर 36 के पास 112 नए कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में पुलिस महकमे को जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं वो मुल्क के दूसरी रियासतों में नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में मुकीम मकीनों को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आना चाहिए। बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने बेरहमी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जिस पर सत्या नारायणा ने तेज धारी वाले हथियार से अपनी बीवी झांसी लक्ष्मी पर हमला कर दिया। गले पर गहरे जख्म की वजह से झांसी लक्ष्मी मकाम वाक़े पर ही दम तोड़ गई। बताया गया कि सत्या नारायणा अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम किया करता था। इससे पहले भी सत्या नारायणा पर
قتل سے جڑا مقدمہ درج بتایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ستیہ نارائنا کے رشتہ دار کے گھر پر پیش آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ستیہ نارائنا مقام واقعہ سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ ریلوے پولیس کی جانب سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں گانجے کی منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ریلوے پولیس کے مطابق اس نے پلیٹ فارم نمبر 10 سے ای بیئر نامی ایک مسافر کو گرفتار کرتے ہوئے 3,50,000 روپے مالیتی گانجے کو ضبط کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر کے ساتھ 3 بیگز تھے جس میں گانجا پیکٹوں میں پیک کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 14 جولائی کی دوپہر کے قریب پلیٹ فارم نمبر 10 سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تھی کہ جی آر پی اور آر پی ایف نے اس کی تلاشی لی تو پولیس کو اس کے قبضے سے 35 کلو گانجا دستیاب ہوا۔ ریلوے پولیس نے ملزم اے بیئر کے خلاف ایک کیس درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ پر ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ گانجا ریاست آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم سے خرید کر اسے ممبئی کو منتقل کر رہا تھا۔ ریلوے پولیس نے ملزم کے قبضے سے 35 کلو گانجے کو ضبط کر لیا ہے۔ شامیر پیٹ کے سیلیبریٹی ریزورٹ میں ایئر گن سے فائرنگ واقعے کے بعد سنسنی دیکھی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تیلگو سیریلز کے اداکار منوج کمار نے سدھارتھ نامی ایک شخص پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں سدھارتھ زخمی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منوج کی بیوی کے ساتھ سدھارتھ کے مبینہ تعلقات اس حملے کی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سدھارتھ کی اپنی بیوی کے ساتھ ریزورٹ میں موجود ہونے کی اطلاع ملتے ہی منوج ایئر گن کے ساتھ ریزورٹ پہنچ گیا اور پھر سدھارتھ پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے 3 افراد کو تحویل میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ایس او ٹی ملکاج گری اور چرلاپلی پولیس نے غیر قانونی طور سے اسلحہ رکھنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ریاست مدھیہ پردیش کے رہنے والے یوگیندر راجپوت کو گرفتار کر لیا ہے جو حیدرآباد کے علاقے بورا بنڈے میں رہتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم یوگیندر راجپوت نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی YRSP سال 2018 میں قائم کی تھی۔ وہ ایک تاجر پیشہ شیخ شریف کے رابطے میں آیا جس پر شیخ شریف نے اسے 25 سیکیورٹی گارڈز فراہم کرنے کے لیے کہا جسے ملزم نے پورا کر دیا، لیکن ان دونوں میں رقمی تنازع پیدا ہو گیا جس پر یوگیندر راجپوت نے اس کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور اس نے ریاست مدھیہ پردیش کے ایک دوست کے پاس سے 20,000 روپے میں دیسی ساختہ پستول اور 3 لائیو راؤنڈز خرید لیا۔ اس بات کی پولیس کو اس وقت خبر ہو گئی جب وہ 14 جولائی کو پستول کے ساتھ شریف کے دفتر جا رہا تھا کہ پولیس نے شبہ کرتے ہوئے اسے چرلاپلی ریلوے برج کے پاس روک کر تلاشی لی تو پولیس کو اس کے پاس سے مذکورہ اسلحہ کے علاوہ 2 موبائل فونز اور ایک 4 ویلر بھی ضبط کر لی گئی۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس نے 4 رکنی رہزنوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 3 جولائی کو حمایت نگر میں واقع پنجاب بینک کے ATM کے پاس اس ٹولی نے ایک شخص کے چہرے پر مرچ اسپرے پھینک کر 7 لاکھ روپے لے کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے کیرلا کے ساکنان تھنسیف علی، محمد شاہد، تھنسی باریکل اور عبد المحسی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 3,25,000 روپے کی نقد رقم، مرچ اسپرے، کار اور موبائل فون ضبط کر لیے۔ بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں جمعے کی رات 2 گروپوں میں جھڑپ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بحث و تکرار کے بعد 2 گروپ متصادم ہو گئے۔ اس واقعے میں بعض افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। मुफ्त बरक़ी सरबराही पर 17 जुलाई से रियासत गिर किसान इजलास मुनक़िद करें, कांग्रेस के मौक़िफ़ से आवाम को वाकिफ़ करवाएं, KTR की हिदायत। मुफ्त बरक़ी पर BRS का रेफरेंडम कबूल, किसानों के साथ रच्चा बंडा मुनक़िद करें या फिर हुकूमत तहलील कर दे, रेवंत रेड्डी का जवाब। अपने सियासी अगराज व मकासद के लिए लॉ कमीशन का इस्तेमाल, KCR सियासत के शतरंज के शातिर खिलाड़ी, अपोजिशन इजलास में मदऊ न किए जाने पर बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, बोइन पल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या। शामीरपेट के रिजॉर्ट में बीवी को दूसरे शख्स के साथ देखकर एयर गन से फायरिंग, तेलुगु सीरियल अदाकार तहवील में गैर कानूनी तौर से असला रखने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।